जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल श्याम की लीला पर। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी अकल्पनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाली और हर तर्क वितर्क से परे एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि दृढ़ नास्तिकता को अटूट आस्था में बदलने वाले एक प्रत्यक्ष चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। यह दास्तान है राहुल जी की, जो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती मजाक और घूमने के हल्के फुल्के उद्देश्य से खाटू धाम गया। वह ईश्वर के चमत्कारों को केवल पुरानी कहानियों और मनोरंजन के साधनों से कुछ ज़्यादा नहीं मानता था। एक ऐसा युवक जिसकी दुनिया केवल विज्ञान, तर्क और अपनी मेहनत पर टिकी थी, लेकिन बाबा श्याम ने उसके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक कर दिखाया कि उसे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और अपनी हर वैज्ञानिक समझ पर विश्वास नहीं हुआ। यह कहानी आपको गहराई से विश्वास दिलाएगी कि जब मानव प्रयास, विज्ञान की हर खोज और मानवीय तर्क की हर सीमा फेल हो जाती है, जब हर असंभव सा लगने वाला क्षण जीवन के सामने आ खड़ा होता है, तब हारे के सहारे बाबा श्याम कैसे अपनी असीम और चमत्कारिक शक्ति से अपने भक्तों को, चाहे वे उन्हें मानते हों या ना मानते हों, चाहे उन्होंने उन्हें सिर्फ मजाक में ही क्यों ना बुलाया हो, हर संकट से, यहाँ तक कि मृत्यु से के मुंह से भी उभारते हैं। यह गाथा आपको बाबा की असीम शक्ति, उनके अद्भुत चमत्कारों और उनके निस्वार्थ प्रेम से रूबरू कराएगी। तो आइए अपने हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि यह दास्तान आपको गहराई तक भावुक कर देगी, पूरी तरह से हैरान कर देगी और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा को और गहरा कर देगी। आइए बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अविस्मरणीय कहानी को। जय श्री श्याम। यह कहानी है राहुल की। वह एक छोटे से शहर से था और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था और दोस्तों के साथ मौज मस्ती, नई फिल्में देखना और पार्टियां करना ही उसका मुख्य शौक था। धर्म, कर्म, पूजा पाठ और आस्था जैसी बातों से उसके लिए सिर्फ बुजुर्गों की कहानियाँ थीं, जिन पर वह कम से कम भरोसा करता था। उसे लगता था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब मेहनत, स्मार्ट वर्क और किस्मत का खेल है। ईश्वर का उसमें कोई सीधा हाथ नहीं होता। एक गर्म दोपहर में राहुल ने अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनमें से अमित, सुमित और दीपक भी शामिल थे। वे कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, गर्मी से राहत पाने और कुछ नया करने की तलाश में थे। लेकिन अमित, जो श्याम बाबा का अनन्य भक्त था और हर एकादशी पे खाटू धाम जाता था, उसने बड़े उत्साह से सुझाव दिया, यार क्यों ना इस बार खाटू श्याम धाम चलते हैं। बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और रास्ते में लंबी ड्राइव पर खूब मस्ती भी हो जाएगी। राहुल को घूमने फिरने से मतलब था, फिर चाहे जगह कोई भी हो, बस एक नया अनुभव चाहिए था। उसने भी तुरंत हामी भर दी, यह सोचे बिना कि यह आकस्मिक यात्रा उसके जीवन में सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे अविश्वसनीय मोड़ साबित होने वाला है। जब वे सब अपनी गाड़ी में खाटू धाम के लिए निकले तो रास्ते भर अमित और सुमित ने श्याम बाबा की महिमा का बखान करना शुरू कर दिया। सुमित ने राहुल को चिढ़ाते हुए कहा, देखना राहुल, तू कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी हंस ले, लेकिन बाबा श्याम तेरे जीवन में भी जरूर कोई ना कोई चमत्कार करके दिखाएंगे। आज तेरी भी बिगड़ी बनेगी, तुझे भी बाबा का पर्चा मिलेगा। राहुल ने इस बात को सुनकर एक बेपरवाह उपहास भरी हंसी हंसी और बोला, हा हा हा, बाबा चमत्कार करेंगे और मैं सीधा करोड़पति बन जाऊंगा। या मेरी दुकान रातों रात मॉल में बदल जाएगी। तुम लोग बस ऐसी ही अंधविश्वास भरी बातें करते हो, उससे उन सब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने उन सब की बातों को मजाक में टाल दिया, क्योंकि उसे ऐसी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसके लिए यह बस एक लंबी रोड ट्रिप थी, दोस्तों के साथ समय बिताना का एक बहाना।
खाटू धाम पहुंच गए। मंदिर परिसर का माहौल सचमुच भक्तिमय था। हवा में धूप और फूलों की खुशबू घुली हुई थी और हर तरफ से भक्तों के जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन राहुल का ध्यान ज़्यादातर आसपास की रंगीन दुकानों, खाने पीने की चीज़ों और फोटोग्राफी पर था। उसने दोस्तों के कहने पर बाबा के दर्शन भी कर लिए, भीड़ में धक्का मुक्की की और बस जल्दी से बाहर निकलने की फिराक में रहा। उसका मन कहीं और ही था। बाहर निकलते हुए उसकी नज़र मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ पत्थर की बनी खाटू श्याम जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, लॉकेट और तस्वीरें बिक रही थीं। बस यूं ही बिना किसी खास श्रद्धा या वजह के उसने एक छोटी सी लगभग 4 इंच की पत्थर की मूर्ति खरीद ली। उसने सोचा, चलो यार, एक यादगार हो जाएगा। दोस्तों को दिखाऊंगा कि खाटू धाम भी जाके आया हूँ। उसके दोस्तों ने कहा और फिर से वो सब हंस पड़े। राहुल की बेपरवाही पर मुस्कुराते हुए वापस लौटते समय भी अमित और सुमित ने राहुल को बाबा श्याम के अनगिनत चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। अमित ने बताया, मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे। उनका सारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था। वे दिवालिया होने वाले थे, लेकिन बाबा श्याम के आशीर्वाद से उनका बिजनेस फिर से पहले की तरह हो गया और वो फिर से एक समृद्ध आदमी बन गए। सुमित ने भी अपनी एक पुराने दोस्त की मार्मिक कहानी सुनाई। एक दोस्त की शादी 10 साल बाद भी उसकी गोद सूनी थी, जगह जगह भटक चुके थे। उसने खाटू धाम को सच्चे मन से मन्नत मांगी और अब उसके घर में एक प्यारी सी बच्ची की किलकारी गूंज रही है। दीपक ने भी बताया, एक बार एक आदमी बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ था। उसे खुद को खत्म करने का विचार रहा था, लेकिन उसने बाबा श्याम पर विश्वास किया और बाबा की कृपा ने उसे ऐसा अप्रत्याशित रास्ता मिला कि उसका सारा कर्ज उतर गया और उसने एक नया जीवन शुरू किया। राहुल इन सब की बातों को एक कान से सुन रहा था और दूसरे कान से निकाल दे रहा था। वह बस अपनी कार के स्टेरियो पर गाने चला रहा था और अपने फ़ोन पर व्यस्त था। हा हा, ठीक है, बस होता है, यह सब किस्मत से होता है। इन सब बातों में बाबा कहाँ से आ गए? लोग कहानियाँ बना लेते हैं बस। वह मन ही मन सोचता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान थी, जो उसे अंदर से गहरे विश्वास और तार्किक सोच की तरफ दर्शा रही थी। उस छोटी सी मूर्ति की, खाटू श्याम की जो वो मूर्ति वो लेकर आया था, उसने अपने दुकान के एक काउंटर पर एक खाली जगह पर रख दिया, बिना किसी खास भावना या सम्मान की। अगले दिन सुबह राहुल को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के लिए कुछ ज़रूरी सामान या नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दिल्ली जाना था। उसके शहर से दिल्ली लगभग 250 किलोमीटर था और वह एक पूरे दिन की यात्रा थी। उसने अपनी सफ़ेद रंग की मध्यम आकार की सेडान गाड़ी निकाली और स्टार्ट की। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने तुरंत देखा कि डैशबोर्ड पर एयरबैग चेतावनी लाइट लगातार जल रही थी। यह एक गंभीर चेतावनी थी कि एयरबैग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और आपातकाल में वे काम नहीं करेगा। राहुल ने तुरंत गाड़ी अपने भरोसेमंद मैकेनिक सुरेश के पास ले गया। सुरेश भाई, यह एयरबैग की लाइट क्यों जल रही है? कोई बड़ी बात तो नहीं? उसने पूछा। सुरेश ने गाड़ी को स्कैनर से चेक किया और चिंताजनक स्वर में बोला, राहुल, इसका एयरबैग सेंसर खराब हो गया है। मतलब सीधा सा है कि अगर अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इसके एयरबैग बिल्कुल नहीं खुलेंगे। यह बहुत गंभीर समस्या थी। राहुल थोड़ा घबराया, क्योंकि वह एक लंबी यात्रा पर जा रहा था, लेकिन दिल्ली जाना उसके बिजनेस के लिए बेहद ज़रूरी था। उसने कहा, तो ठीक कर दे भाई, तुरंत सेंसर डाल दे, मुझे अभी निकलना है। सुरेश ने सिर झुकाते हुए कहा, यार, प्रॉब्लम है यह है, इसका सेंसर अभी मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। इसे मंगवाने में लगभग 2 दिन का टाइम लग जाएगा। तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी यहीं
छोड़ जाओ और किसी और की गाड़ी ले जाओ या कोई और साधन इस्तेमाल कर लो। राहुल ने तुरंत मना कर दिया। नहीं यार, मुझे आज ही सामान लेने जाना है, अर्जेंट है, और ऐसे किसी की गाड़ी ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। ऐसे कौन सा आज ही मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी आवाज़ में वही चिर परिचित बेपरवाही और भाग्य का हद से ज़्यादा विश्वास था। मैकेनिक सुरेश ने कहा, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे एक बार फिर से चेतावनी दी। उसने कहा, मैं फिर से एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूँ, पर मुझे 99% यकीन है कि एयर बैग नहीं खुलेगा। राहुल ने फिर एक बेपरवाही हंसी हंसी और मजाक में अपनी आत्मविश्वास भरी लेकिन थोड़ी गैर जिम्मेदाराना आवाज में बोला, तू टेंशन ना ले, आज तो बाबा मैंने अपने हाथ से बैठाया है खाटू श्याम बाबा को। आज मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने दुकान से चलते समय बस यूं ही उस मूर्ति को गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दिया था। मैकेनिक सुरेश ने मूर्ति को देखा और उसके मजाक पर हंसा और उसने पूछा कि सेंसर मंगवाने हैं तो मैं इसे इस्तेमाल में ना लूं। तो राहुल ने कहा, हाँ, यह कौन सा खुलने वाला है, तू इसे जल्दी से मंगवा देना। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और दिल्ली के लिए निकल पड़ा, अपने अविश्वास, अपने मजाक और अपनी अनजान में और की गई भविष्यवाणी के साथ। छोटी सी पत्थर की मूर्ति उसके डैशबोर्ड पर रखी थी, मानो चुपचाप उसकी बेपरवाही को देख रही हो। राहुल अपनी गाड़ी को हाईवे पर लगभग 120 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चला रहा था और एक निर्धारित गति से आराम से आगे बढ़ रहा था। मन में दुकान के सामान और दोस्तों के साथ बिताए मज़ेदार पलों के ख्याल थे। अचानक एक आधे मोड़ पे, जहां सामने से आने वाला ट्रैफिक ठीक से दिखाई नहीं देता, उसकी तरफ तेज रफ्तार से आता हुआ एक बड़ा पुराना और जंग लगा हुआ मालवाहक ट्रक बेहतर तीव्र ढंग से मुड़ता हुआ दिखाई दिया। ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में था या लापरवाह और ट्रक उसकी लेन में आ रहा था। राहुल के पास ब्रेक लगाने या बचाने का कोई समय नहीं था। यह सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर अब तक के हर पल की तस्वीरें तेजी से घूम गई। यह एक बहुत ही भयंकर आमने सामने की टक्कर थी। उसने किसी भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि गाड़ी का अगला हिस्सा लोहे के ढेर में बदल गया, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से मसल दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। सीट बेल्ट होने के बावजूद भी भीषण एक्सीडेंट में गंभीर आंतरिक चोटें, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर या तत्काल मौत लगभग तय थी। आसपास मौजूद लोग, जो पल भर में दुर्घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए, पूरी तरह से सदमे में थे। उन्हें लगा कि गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति का जीवित बचना नामुमकिन है। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को फ़ोन किया, लेकिन जो हुआ वह किसी शुद्ध चमत्कार से कम नहीं था। ठीक उसी पल, जैसे ही राहुल की गाड़ी उस काबू ट्रक से टकराई, एयरबैग, जो मैकेनिक सुरेश ने कहा था कि खराब है, सेंसर नहीं है और बिल्कुल नहीं खुलेगा, अचानक जोर से और पूरी तरह से खुल गया। यह देखकर राहुल भी एक पल के लिए भौंचक्का रह गया। उसकी गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, कबाड़ में बदल चुकी थी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई थी। वह सीट पर पूरी तरह से सुरक्षित था। एयरबैग के नरम गद्दे ने उसे सिर से पांव तक हर संभवित चोट से बचा लिया था। उसने धीरे से सीट बेल्ट खोली और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला।
अपने कपड़े झाड़े। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था, कोई खरोंच नहीं थी, जबकि गाड़ी का हिस्सा ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी हथौड़े से बुरी तरह से पीटा गया हो। आसपास के लोग जो भागते हुए आए थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे बच गया? गाड़ी तो पूरी तरह खत्म हो गई थी। इसे तो कुछ नहीं हुआ। वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाज़ों में अविश्वास और विस्मय था। राहुल ने अपने कांपते हाथों से तुरंत अपने मैकेनिक सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश, तूने कहा था एयरबैग नहीं खुलेगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट, और एयरबैग खुल गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खरोच भी नहीं आई। राहुल की आवाज़ में आश्चर्य, विश्वास और एक अजीब सी घबराहट का मिश्रण था। मैकेनिक सुरेश 2 घंटे में दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। उसने राहुल को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने गाड़ी की हालत देखी और खुले हुए एयरबैग देखे तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छे से चेक कर लिया था। मैंने तो उसमें सेंसर सचमुच निकाल लिए थे ताकि मैं उस अच्छे से सेंसर मंगवा सकूं। तुम्हारी गाड़ी में तो सेंसर था ही नहीं, एयर बैग खुल ही नहीं सकता था। मैंने खुद निकाले थे। मैकेनिक सुरेश की आवाज़ में भी इतना ही आश्चर्य और अविश्वास था जितना राहुल की आवाज़ में। वह बार बार गाड़ी के डैशबोर्ड और सेंसर की खाली जगह को चेक करने लगा, मानो कोई जादू हुआ हो, पर कोई सेंसर नहीं था। इस पल राहुल की आंखों उस छोटी सी पत्थर की खाटू श्याम की मूर्ति पर गई, जो अभी भी डैशबोर्ड पर सुरक्षित और शांत भाव से लगी हुई थी, मानो मुस्कुरा रही हो। उस दिन राहुल का सारा अविश्वास, उसका सारा मजाक, उसकी सारी तार्किक समझ में आ गई, एक पल में चूर हो गई। उसे समझ में आ गया, यह कोई इत्तेफाक नहीं, कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि बाबा श्याम का साक्षात प्रत्यक्ष और अविश्वसनीय चमत्कार है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, राहत के, कृतज्ञता के और एक नई गहरी आस्था के। उसने उस मूर्ति को धीरे से हाथ में उठा लिया, जैसे वह उसकी जान बचाने वाला कोई फरिश्ता हो, कोई साक्षात देवता हो। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह से बदल गया। उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा और अब हर महीने अपने दोस्तों अमित, सुमित और दीपक के साथ खाटू धाम जाता था। वह अब सिर्फ मस्ती मजाक के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ जाता था। वह अब बाबा श्याम को पूरी तरह से मानने लगा। उसने अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी ठीक करवाई और उसी डैशबोर्ड पर वह छोटी सी पत्थर की मूर्ति अब भी सजी हुई है, जो उसे हर पल बाबा की असीम कृपा और अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार की याद दिलाती है। उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के काम को भी पूरी मेहनत, ईमानदारी और गहरी श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दिया, और बाबा की कृपा से उसका काम फिर से तेजी से पटरी पर आ गया, पहले से भी ज़्यादा समृद्ध हो गया। उसके जीवन में अब एक अद्भुत शांति, संतोष और एक नई आध्यात्मिक दिशा थी। वह अब हर किसी को बाबा श्याम के इस अविश्वसनीय चमत्कार की कहानी बताता है, यह समझाते हुए कि जब विज्ञान और तर्क काम नहीं करते, तब मौत सामने खड़ी होती है, तब अविश्वास भी आस्था में बदल जाता है और एक पत्थर की मूर्ति भी साक्षात ईश्वर का रूप ले लेती है। राहुल की कहानी इस बात का जीवंत, अविश्वसनीय और अनमोल प्रमाण है कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, भले ही भक्त ने उन्हें पहले कभी ना मानो या उन्हें सिर्फ एक मजाक में ही क्यों ना बुलाया हो। वह सचमुच हारे का सहारा है, वह सबके लिए सहारा है। और जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, जब मौत सामने खड़ी होती और बचाने की कोई उम्मीद नहीं होती,
तब बाबा श्याम ही उसे अपनी शरण में लेकर उसकी लाज रखते हैं, उसे जीवन में एक नई दिशा दिखाते हैं और उसे एक नया जीवन दान में देते हैं। उनकी असीम कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है और हर निराशा अटूट आशा में बदल जाती है। यह कहानी हमें गहराई से सिखाती है कि दिव्य कृपा किसी तर्क या विज्ञान की मोहताज नहीं। कभी कभी जब हम सबके कम उम्मीद करते हैं या जब हम उन्हें सिर्फ एक मजाक में बुलाते हैं, तब भी वे आते हैं और हमें चमत्कारों से रूबरू कराते हैं, देखते हैं और हर असंभव काम पूरा करते हैं। बाबा श्याम की शक्ति असीम है और उनका प्रेम उनके हर भक्त के लिए जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं या फिर अनजाने में ही सही उनकी शरण में आ जाते हैं। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो, तो आपके दिल को भी छू लिया हो, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल श्याम की लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपके दिल को कितनी छू गई है और इससे आपकी आस्था को कितना प्रभावित किया है। अगर आप भी अपनी ऐसी ही कोई अलौकिक कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय श्री श्याम।